इंटरफेरोन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है। चीजों को आपको आराम से समझना है, सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बोला है सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास है चीजें। आइए एक और तरीके से इसी चीज को हम देखते हैं। क्या है ये? वायरल इन्फेक्टेड सेल है। ये मैंने इसका खुद का होस्ट सेल का डीएनए बनाया है और ब्लू कलर से वायरल डीएनए बनाया है। ये वायरल इन्फेक्टेड सेल कुछ प्रोटीन रिलीज करती है, सेल सिग्नलिंग प्रोटीन या साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिन्हें क्या कहा जाएगा? इंटरफेरोन। तो ये जो मैंने बनाए हैं ये इंटरफेरोन। अब ये इंटरफेरोन 3 प्रकार की कोशिकाओं को सिग्नलिंग दे सकते हैं। क्लियर है? तीनों मैंने बनाई है। देखिए ये इंटरफेरोन यहां जाके इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। ये एक नॉर्मल सेल है। इंटरफेरोन के कारण ये सेल प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाएगी और ये प्रोटीन एंटी वायरल नेचर के होते हैं। अभी इसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस वायरस से संक्रमित कोशिका ने इंटरफेरोन के द्वारा इसको सिग्नलिंग कर दी कि वायरस बॉडी के अंदर आ चुका है। तो इस कोशिका ने इंटरफेरोन की सिग्नलिंग से एंटी वायरल नेचर के प्रोटीन बना लिए। अब भविष्य में अगर इसके अंदर वो वायरस आता है तो वो इसकी मशीनरी को हैक करे उससे पहले ये वायरस को हैक कर देगी। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन देखिए, अगर ये इंटरफेरोन इस कोशिका के साथ सिग्नलिंग करता है और इस कोशिका में पहले से ही देखो वायरल डीएनए, अभी इस वायरस ने पूरी तरह इस कोशिका को नष्ट नहीं किया है। वायरस आपको पता है लाइटिक फेज में रहता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसको हैक कर लेगा मशीनरी को और खुद रेप्लिकेट करेगा। क्लियर है बात? तो ये वायरल इंफेक्टेड सेल है। इस वायरल इंफेक्टेड के पड़ोस में एक और वायरल इंफेक्टेड सेल है, तो ये इंटरफेरोन जाएगा सिग्नलिंग के द्वारा इस वायरल कंटेनिंग सेल, इसमें इंटरफेरोन के द्वारा अपोप्टोसिस एक्टिवेट कर दी जाती है। और अपोप्टोसिस आपको पता है सेल डेथ। अगर कोशिका की मृत्यु हो तो अपोप्टोसिस और टिश्यू ही नष्ट हो जाए तो नेक्रोसिस। तो अपोप्टोसिस एक्टिवेट कर दी जाएगी, ये कोशिका ही नष्ट हो जाएगी, तो फिर वायरल इंफेक्शन फैलने के चांसेस पूरी बॉडी में बहुत कम हो जाएंगे। देखिए तीसरा, ये इंटरफेरोन क्या होगा? मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल को भी एक्टिवेट करता है। ये जो कोशिका है ये मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल है। जैसे ही इंटरफेरोन इसके साथ बाइंड होगा आके, इनको पता लगेगा कि कोशिका में वायरस आ गया है, मैं वहां जाती हूं और उस कोशिका को ही भक्षण कर लेती हूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लफड़ाई खत्म। देखिए तो इंटरफेरोन मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करेगी और ये जाके वायरल इंफेक्टेड सेल का भक्षण कर लेगी। ये वायरस संक्रमित सेल का क्या कर लेती है? भक्षण कर लेती है। तो इस तरीके से इंटरफेरोन हायर एनिमल्स में काम करता है। और मेनली जब भी आप किसी बुक्स में डेफिनेशन देखेंगे तो यही मिलेगा कि एक वायरल इंफेक्टेड सेल अपने पास वाली कोशिका को सिग्नल देती है वायरस की एंट्री का, और इस वजह से जो एडजेसेंट सेल है, पास वाली कोशिका है, वो कुछ ऐसे एंटी वायरल नेचर के प्रोटीन बना लेती है। अगर भविष्य में उसके अंदर वायरस एंटर हुआ तो उसको नष्ट कर देगी। लेकिन ये 2 काम भी आपको याद रखने, आराम से देखिए। इंटरफेरोन का सिक्रेशन या स्रवण कौन करेगा? वायरल इंफेक्टेड सेल। ये बात जरूर याद रखना। क्लियर है बात? ये सेल सिग्नलिंग नेचर के प्रोटीन है, साइटोकाइंस है ये, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक सिग्नल देने का काम करते हैं। देखिए